देश का नंबर 1 फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, जिसमें है न्यूट्री5 जो दे 5 हेल्थ बेनिफिट्स। सेहत बढ़िया तो सब बढ़िया। पीहू को एक माँ की जरूरत है बेटा, तुम्हें अपने लिए और पीहू के लिए किसी का हाथ थामना होगा। एंड आई फील रोमा इज परफेक्ट फॉर दैट। मैंने तुम्हें रोमा का नंबर भेज दिया है, एक बार कॉल करो और मिल लो उससे। मैं वही करूंगा जो पीहू के लिए सही रहेगा। गुड। इतने मिस्ड कॉल्स किसके कॉल्स आई है? Hi, this is Rudra Shekhawat. I'm sending you the location. वहाँ मिलो मुझे। पीहू 5 साल की है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो पीहू का 24 घंटे ख्याल रख सके। वैसे घर में सब उससे बहुत प्यार करते हैं, सब उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन तब भी कोई ऐसा जो पीयू को स्पेशल अटेंशन दे सके। शेफाली, मैं समझती हूँ रुद्र, तुम भी जानते हो तुम्हारी फैमिली के लिए मैंने हर बार एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही डाले। आज तक मेरी ही एजेंसी से सारी नैनीज गई हैं तुम्हारे पास, मगर मुझे लगता है कि पीहू को कोई नानी की नहीं, एक गवर्नेंस की जरूरत है। जरा सोचो, अगर नानी आ भी गई तो वो उसका खाना पीना देखेगी, ज्यादा से ज्यादा डेली रूटीन देखेगी, मगर एक गवर्नेंस पीहू को टॉप प्रायोरिटी बनाएगी, उसके टुवर्ड्स फुली डेडिकेटेड रहेगी। एक गवर्नेंस जो रिस्पॉन्सिबल हो और पीहू भी उसके साथ सेफ फील करे। आपको आपके पापा का प्यार फील करना होगा, उसकी खुशबू आपके आसपास ही है। पीहू के पापा पीहू से बहुत प्यार करते हैं, अब समझी? हाँ समझी प्रियांजलि मैम। आई एम श्योर तुम भी यही चाहते हो। एक ऐसी लड़की है मेरी नजर में। पीहू के फादर का फोन है। हाँ सर, मैं आपको फोन करने ही वाला था। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। पीयू की वो टीचर मुझे गवर्नेंस के तौर पे चाहिए। आप किस टीचर की बात कर रहे हैं? मिस प्रियांजलि। सर, मुझे नहीं लगता कि प्रियांजलि वहां जाएगी। क्या हुआ सर? पीयू के फादर उसकी गवर्नेंस के लिए तुम्हें नोएडा बुलाना चाहते हैं। मैंने मना कर दिया।
प्रिंस, बहुत खेल खेल चुके हो तुम मेरे परिवार के साथ, लेकिन अब बस, अब तुम्हारा ये खेल खत्म, तुम्हारा इस घर से नाम और निशान खत्म। ठीक किया ना मैंने? जी सर, आपने बिल्कुल ठीक किया। मैं अपनी पूरी जिंदगी में नोएडा कभी नहीं जाऊंगी। क्या हुआ? ऑल ओके? तो टीचर ने मना कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, नोएडा में और भी बहुत गवर्नेंस है, कोई और देख लो। हेलो। हाँ सर, आपने जो 5 लाख का चेक दिया था ना किसी हरिद्वार की एक टीचर प्रियांजलि, Now what, Rudra? पीयू की वो टीचर जिसने पीयू की जान बचाई थी, जान बचाने के लिए मैंने उसको 5 लाख का चेक दिया था, उसने चेक लेने से मना कर दिया, चेक फाड़ के फेंक दिया। कहती है ये उसकी जिम्मेदारी थी, किसी की जान बचाने के लिए वो पैसे नहीं लेती। कोई भी ऐसा नहीं करता है जो प्रियांजलि ने किया। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पर प्रियांजलि ने तो इजीली वो 5 लाख का चेक रिफ्यूज कर दिया। और आज के जमाने में ऐसा कोई करे, इट्स अनबिलीवेबल रुद्रा। अपनी जान पर खेलकर एक अनजान बच्ची को बचाना और फिर पैसे ठुकराना। आई एम टेलिंग यू, ये प्रियांजलि काफी स्पेशल है। आई थिंक वही पीहू के लिए बेस्ट गवर्नेंस रही। पीहू के पापा पीहू से बहुत प्यार करते हैं, अब समझी? हाँ समझी प्रियांजलि मैम। अंजलि, क्या देख रही हो? बुआ जी, ये पिलाटेस क्लास का ब्रोशर है। मेरी सारी एलीट फ्रेंड्स ज्वाइन करी थी तो मैंने सोचा मैं भी ज्वाइन कर लूं। ये बॉडी को फिट रखता है, टोटल कोर वर्कआउट है। आप भी ज्वाइन करेंगे? ना पापा ना, मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती। हाँ, मैं डाइट से ही मैनेज कर लेती। डाइट से याद आया, मुझे आज से डाइट शुरू करनी थी, प्रोटीन रिच डाइट बुआ जी। क्या बात है, सडनली ये चेंज? यस बुआ जी, प्रोटीन रिच डाइट से भूख कम लगती है और मसल बिल्ड होती है, एंड यू लुक फिट, हेल्दी, बट विद फुल ऑफ एनर्जी। अरे कृष्णा, मेरा सैलेड रेडी है। थैंक यू। ये सब डाइट सैलड ये कितने दिन तक कर पाओगी अंजलि? बुआ जी, ये फॉर्चून सोया बड़ी है, इसमें दूध से 15 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है, और आपको तो पता है प्रोटीन शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओह हाँ, आज वर्ल्ड प्रोटीन डे है। यू नो व्हाट बुआ जी, घर में सबको प्रोटीन खाना चाहिए। मुझे भी? यस बुआ जी। ये देखिए आप, ये फॉर्चून सोया बड़ी, ये साइज और शेप में कितने एक समान है। इनफैक्ट ये मसाले को भी बहुत अच्छे से सोक करते हैं, तो आप कुछ भी बना सकती हैं। आई मीन सोया सैलेड हो या सोया मोमो, इससे डाइट बोरिंग भी नहीं होती है। सो आप ट्राई करेंगे? ना ना ना, मैं ये सब सैलेड वैलेड मैं नहीं खाऊंगी। समझ गई। कृष्णा, एक काम करो, तुम फॉर्चून सोया बड़ी से बुआ जी के लिए बनाओ कुछ हट के। सोया टिक्की कैसी रहेगी? अमेजिंग।
दादा, ये बच्चों में बांट दीजिए। जाओ बच्चों, जल्दी से केक खा लो। क्या ये सच है? हाँ, लेकिन शिल्पा, ये इन्वेस्टर हमें मिला कैसे? बताती हूँ, सब बताती हूँ। एक्सक्यूज मी, प्रियांजलि आप हैं? जी। ये हमारी कंपनी की तरफ से 1 करोड़ का डोनेशन। उसी स्कूल के लिए जो आप अंडर प्रिविलेज किड्स के लिए प्लान कर रही हैं। मगर हमारी एक शर्त है, ये डोनेशन आपको तभी मिलेगा जब आप पीहू के फादर की डिमांड पूरी करेंगे। डिमांड? कैसी डिमांड? लेट मी एक्सप्लेन। इस कॉन्ट्रैक्ट में सारी डिटेल्स हैं। आपको हम पीहू की गवर्नेंस अपॉइंट कर रहे हैं। उसके लिए नोएडा में आपको 6 महीने रहकर पीहू की देखभाल करनी होगी। So here you go. नहीं, मैं नोएडा नहीं जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, नोएडा का नाम सुन, इससे क्या हो गया? अब प्रियांजलि, ये हमारी कंपनी की तरफ से 1 करोड़ का डोनेशन। मगर हमारी एक शर्त है, ये डोनेशन आपको तभी मिलेगा जब आप पीहू के फादर की डिमांड पूरी करेंगे। उसके लिए नोएडा में आपको 6 महीने रहकर पीहू की देखभाल करनी है। उसके लिए नोएडा में आपको 6 महीने रहकर पीहू की देखभाल करनी है। प्रियांजलि, क्या हुआ प्रियांजलि? तो इस तरह से वहां से चली क्यों आई? अरे मेरी बात तो सुन। तुझे पता है ना कितनी बड़ी फंडिंग मिल रही थी, सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते और हमें दूसरे इन्वेस्टर ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तुम नहीं समझोगी शिल्पा। मैं नहीं समझूंगी? प्रियांजलि, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाने का सपना तुमने देखा था और हम सब जुड़ गए। तुम्हें पता है ना कितने समय से हम दर दर भटक रहे फंड्स के लिए, और आज जब फंड सामने से चलकर आ रहे हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों मना कर रही हो? ऐसे मुंह मत फेरो, मुझसे बात करो। जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था ना प्रियांजलि, तब हम थे, ये स्कूल था, ये बच्चे थे। पूरा सिस्टम तुम्हारे खिलाफ था, पर इस स्कूल ने तुम्हें खड़ा होने का मौका दिया। यहाँ के बच्चों ने, टीचर्स ने, स्टाफ ने, एक क्रिमिनल होने के बावजूद भी तुम्हें प्यार थी। मेरा मतलब बस 6 महीने की तो बात है। बात सिर्फ 6 महीने की नहीं है। मैं नोएडा में 1 मिनट के लिए भी अपने कदम नहीं रखूंगी। क्यों? क्या है ऐसा नोएडा में? क्योंकि नोएडा में मेरा अतीत है। तुम अपने अतीत से भाग सकती हो प्रियांजलि, पर क्या तुम उन बच्चों के भविष्य से भी भाग जाओगी? जिंदगी में कुछ फैसले अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए लेने पड़ते हैं प्रियांजलि। गरीब बच्चों का भविष्य तेरे फैसले पर टिका है प्रियांजलि। उनके भविष्य के खातिर प्लीज बस 6 महीने के लिए जॉब कर ले।
नोएडा में मेरा बुरा अतीत है और मैं नोएडा कभी नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी कोई मजबूरी होगी। एक्चुअली इतने सालों बाद सारे गरीब बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण जागी थी, इसलिए आई जस्ट गॉट कैरिड अवे। बट ठीक है, इट्स ओके। मिल गई है प्यार की राहें दिल को, मिल गई है प्यार